इमेजिन करो तुम्हारे पास एक पावर है, वो भी टाइम को स्टॉप करने की, तो तुम उससे क्या सब करोगे? आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही मानवा कवर करने वाले हैं जिसमें कि हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पास एक ऐसी ही टाइम को स्टॉप करने की पावर आ जाती है, और वो कैसे इसका यूज़ करता है और कितने खतरनाक तरीके से यूज़ करता है, आज हम यही जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टोरी का शुरुआत होता है हमारे मेन लोंडे के साथ जिसका नाम है जो, और इसके साथ एक दिन काफ़ी अजीब चीज़ें होना चालू हो गई। जैसे कि ये किसी भी इंसान को देखता तो उसके सर के ऊपर उसका नाम और उसकी एज, और वो इंसान अपने जो में कितना इंटरेस्टेड है ये भी दिखाता था। अब ये जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लड़का है। इसको कुछ नहीं आता, मतलब अपने स्कूल में बस बुली होता है ये लड़कियों से भी। अब अपना लोंडा स्कूल जाता है और स्कूल में कोई भी लड़की इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, और तभी अपना लोंडा नोटिस करता है एक लड़की को जो कि उसे बुली करा करती थी, बट वो अपने लोंडे में इंटरेस्टेड है 1%। और फिर लोंडे की नज़र थोड़ी नीचे चली जाती है और वो देखता है एक दूध का गोदाम जिससे कि उसका पूरा मोहल्ला चाय पी सकता है। और ये चीज़ वो लड़की मतलब कि किमरान वो भी नोटिस कर लेती है, और किमरान अपने लोंडे को थप्पड़ मारने आई रही होती है। तभी जो नोटिस करता है टाइम रुक चुका है, और उसके सामने सोलो लेवलिंग में जैसे क्वेस्ट होते थे ना, वैसे ही एक क्वेस्ट आता है किमरान को 5 मिनट में डिस्ट्रॉय करने का। और ये बात सुन के लोंडे के मुंह पे खुशी देखो जरा, और भाई ने सबसे पहले हाथी पोम पोम पे मारा है, और ये सब करके भाई बंदा ये स्वर्ग पहुंच चुका है अब तक। और फिर थोड़ी अनबॉक्सिंग होती है। अब लोंडे का ये फर्स्ट टाइम है, इस वजह से वो काफी ज्यादा सरप्राइज होता है किमरान को ऐसा देख के। और फिर जो की नजर टाइमर पे जाती है जिसमें कि ऑलरेडी 4 मिनट निकल चुके थे, मतलब अब सिर्फ उसके पास 1 मिनट है किमरान को डिस्ट्रॉय करने का। और वो ऐसा करता भी है, और वो ये सब कर कुरा के गायब हो जाता है। एंड मिशन अकम्प्लिश्ड। और जैसे ही टाइम चालू होता है किमरान अपने घुटनों के बल गिर जाती है, और उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ, उसकी बॉडी के साथ ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है हमारे लोंडे को जो कि अपने घर पर पहुंच चुका है इतना बड़ा कांड करके। और फिर अचानक से जो के सामने एक विंडो खुलती है जिसमें कि लोंडे की एबिलिटीज अब और लेवल अप हो चुकी है। और फिर अपना लोंडा थोड़े बहुत अपने स्टैट्स वगैरह देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कम थे। और फिर उसके सामने एक डेली क्वेस्ट आता है पुशअप्स, स्क्वाट्स और सीटअप्स करने का। मतलब कि ये सिस्टम सोलो लेवलिंग की तरह अपने जो को भी स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करेगा। भाई की किस्मत के लोग अब घोड़े में बदल चुके हैं। और फिर तभी कोई जो का गेट नॉक नॉक करता है, और वो होती है एक रेड हेयर्ड बेडी, और वो लोंडे की पड़ोसन है। और लोंडा उसे देख के अपने ख्यालों में खो गया। भाई कितना हौसी है तुम ही जान सकते हो विषय। और फिर इनकी थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है, और तभी जो टाइम स्टॉप कर देता है, और टाइम स्टॉप हो भी जाता है। और लोंडा जैसे ही पार्क के पोम पोम करता है उसे बहुत तेज झटका लगता है, क्योंकि ये जो लड़की थी पार्क, इसको जो में 0% इंटरेस्ट था। अब हमें सीन दिखा जाता है अगले दिन स्कूल का। किमरान जो के पास आती है और उसे खींच के लेडीज वॉशरूम में ले जाती है, और जो से कहती है बेटे बता तूने मेरे साथ कल क्या करा, और ये सब तूने ही किया है मुझे पता है। और फिर जो बोलता है मैं ये सब क्यों करूँगा, या फिर सच कहूँ तो तुझे वो सब काफ़ी अच्छा लगा था जो मैंने तेरे साथ किया था टाइम को रोक के। और तभी जो किमरान को पकड़ के कॉर्नर कर देता है और टाइम भी रोक देता है। अब जो इस बारी जो ने टाइम स्टॉप करा है ना, इसमें किमरान सब कुछ देख तो सकती है पर वो कुछ बोल नहीं सकती ना हिल सकती है। और फिर थोड़ी अनबॉक्सिंग होती है, और जो किमरान से कहता है असल में तो मैं एक डीमन किंग हूँ, और आज से तू मेरी गुलाम है, और अगर तूने कभी मुझे मना करा तो तू उसी पल मर जाएगी। और फिर किमरान को जो होममेड व्हाइट सॉस खिलाता है, और इसी बीच टाइम वापस से चालू हो जाता है। और किमरान पहले तो बहुत गुस्से में लग रही होती है, बट जो की नजर जाती है किमरान के इंटरेस्ट पर जो कि अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। और जो उसके सामने कूल बनने के लिए बोलता है जो भी मैंने बोला तूने सुना है मुझे पता है, और आज से तू मेरी गुलाम है। जिस बात को सुन के किमरान काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, और फिर सही में रोने भी लगती है। और फिर जो उसे थोड़ी बहुत सहानुभूति देता है, और किमरान भी इन द एंड उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर जो थोड़ी और सहानुभूति देता है, कौन सी सहानुभूति तुम्हें पता है,
और इन द एंड किमरान का इंटरेस्ट 100% हो जाता है और लोंडा कुछ नई स्किल्स अनलॉक कर लेता है जो कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने वाली है। अब जब किमरान वो सब कांड होने के बाद नहा रही होती है, उसे वापस जो की याद आ जाती है और जो के पास इस चीज़ की नोटिफिकेशन भी चली आती है और अपना लोंडा अपनी नई स्किल जिसका नाम है सोल कनेक्शन इसको एक्टिवेट करता है और उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती है उसकी तलवार को छोड़ के और वो पहुंच जाता है किमरान के सामने और लोंडा इस स्टेट में बात भी कर सकता है और किमरान को जो चाहिए था उसे मिल जाता है और उसे वो चीज़ देख के अपना लोंडा वापस आ जाता है। लोंडे की डिमांड देख रहे हो ज़रा। अब हमें डायरेक्टली क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सभी लड़कियों का इंटरेस्ट जो को लेके काफ़ी बढ़ता जा रहा था और तभी एक लड़की जो के पास आके बैठ जाती है जिसका कि जो में 8% इंटरेस्ट है और जो को वो पसंद आ जाती है। हर लड़की पसंद आ जाती है भाई को। एनीवेज जो यहाँ पर भी अपना टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी यूज़ करता है। अब टाइम तो स्टॉप हो चुका है बट वो सिर्फ 20 मिनट के लिए स्टॉप हुआ है बिकॉज ऑफ लो इंटरेस्ट ऑफ कोर्स। और जो इतने टाइम में सब कुछ चेक कर कुरा के अपनी बेंच पर वापस बैठ भी जाता है। रफ्तार देख रहे हो भाई की। और फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं जो चीज़ किमरान को देख के बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और किमरान उस लड़की से सीट एक्सचेंज करने का बोलती है। अब किमरान और जो को इतना क्लोज देख के किमरान का बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और जो किमरान को उसे दिखाने के लिए बोलता ही है तभी किमरान के बंदे का एक पंच आके लगता है जो के मुंह पे और किमरान का बंदा जो को फाइट के लिए चैलेंज करता है और लोंडा भी तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। और फिर एक ही पंच में किमरान के बंदे को एक तरफ से दूसरी तरफ फेंक देता है क्लास के और सभी की कच्चियां गीली हो जाती है ये पंच देख के। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ लड़कियों पे फोकस मत करो, वर्कआउट पे ध्यान दो। और फिर जो उस लड़के के पास मतलब कि किमरान के बंदे के पास जाके बोलता है बेटे उठ और मेरे पीछे आ, अकेले आना। और जो किमरान के पास जाकर भी सेम ही चीज़ बोलता है। और फिर बाहर जाने के बाद किमरान के बंदे के सामने किमरान की वेस्ट पकड़ के जो अपनी तरफ खींच लेता है और किमरान के बंदे से बोलता है आजा तुझे कुछ मज़ेदार दिखाऊंगा। वो जो क्लास के बाहर लेके जाता है और किमरान की वेस्ट पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। अगर तुम्हें ये सब बातें नहीं लग रही है तो पार्ट 1 देखो जाके यार। अभी के लिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और फिर जो किमरान से कहता है अमूल दूध की चेकिंग करूंगा आज तो मैं, जल्दी निकालो। और किमरान के बंदे के सामने ही किमरान को काफ़ी ज़्यादा गंदे तरीके से बजा दिया। अब भाई ये सीन देख के मुझे बज़क की क्यों याद आ रही है मुझे नहीं पता भाई। लिटरली मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है किमरान के बंदे के लिए। सखियां ने मैनू मेरे मार दिया। और फिर किमरान को इतनी बुरी हालत में देख के उसका बंदा अपना आंसू नहीं रोक पाता है। और इस इंसिडेंट के बाद जो की पावर नेक्स्ट लेवल पहुंच जाती है क्योंकि उसने काफ़ी बुरा काम करा था ये और वो डीमन किंग है ऑफ कोर्स। अब हमें सीन दिखाया जाता है क्लास का जहाँ पर कि अपना लोंडा वापस उस चश्मे वाली लड़की को नोटिस करता है और उस लड़की के पास जाके बैठ जाता है किमरान को छोड़ के। और फिर अपना लोंडा वो जो लड़की है नायंग उसके अंदर अपना इंटरेस्ट देखता है जो कि अब 31% हो चुका था। और फिर इन दोनों की थोड़ी आलतू फालतू बातें होती हैं और इसी बीच जो उसे बोल देता है मैं तो आपको काफ़ी टाइम से पसंद करता आ रहा हूँ तो क्यों ना हम क्लास के बाद कहीं बाहर चलें। और फिर वो दोनों क्लास के बाद साथ में बाहर निकलते हैं और जो नायंग को अपने घर लेके चला जाता है और फिर दोनों अंदर चले आते हैं। तुम्हें पता है क्या होने वाला है। और भाई ने ऐसा करके दूध की फैक्ट्री खाली कर दी। इफ़ यू नो यू नो। और फिर लोंडा अपनी नई ट्रिक्स नायंग पे ट्राई करता है और उसे भी बना लेता है अपना गुलाम। अब जो भी यहाँ आवाज़ें निकल रही थी वो पार्क नामी को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी। पार्क नामी को यहाँ पर लग रहा था कि लोंडा वो सब चीज़ें देख रहा है बट असल में तो कुछ और ही हो रहा है। और फिर पार्क नामी जो के घर जाती है ये कहने कि आसपास लोग रहते हैं थोड़ा लो वॉल्यूम पे देख या फिर हेडफोन लगा के देख, जिसके लिए वो ऑफ कोर्स जो का गेट नॉक नॉक करती है। और जैसे ही जो बाहर आता है वो पूरी शॉक हो जाती है क्योंकि लोंडे की फिजिक देख के उसकी गीली हो गई। क्या चीज़ मुझे नहीं पता। और जो को ऐसा देख के पार्क नामी पूरी सटिया जाती है, उसको जो पसंद आता है एक नज़र में। और अब जो जब पार्क नामी का इंटरेस्ट दिखता है तो वो 0 से 11% पहुंच चुका था। और पार्क नामी देख लेती है
जो के पीछे नायंग को। और यहाँ रिवील होता है पार्क नामी एक्चुअल में नायंग की बड़ी बहन है। और वो समझ जाती है इतनी देर से यहाँ पर आ ऊ की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी और कौन निकाल रहा था उसे। और पार्क नामी के एक्सप्रेशन एकदम बदल जाते हैं और वो जो को गुस्से से कहती है मुझे तुझसे अकेले में बात करनी है। और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं कैफ़े में। और कैफ़े में ही जो अपनी टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी यूज़ करता है और इस बार उसे 10 मिनट मिले। एंड हियर वी गो अगेन। इस बार भाई ने अमूल के दूध पे नहीं सांची के दूध पे हाथ मारा है। और फिर जो पार्क नामी से कहता है क्यों ना तू ही मेरी गुलाम बन जाए, मैं तेरी बहन को इस तरह छोड़ भी दूंगा और तेरा फायदा भी हो जाएगा। और भाई लोंडा पार्क नामी का भी सब कुछ खा गया भाई, और कपड़ा उपड़ा पहना के भाग गया वहां से। और फिर हमें दिखाया जाता है जो को, जो कि काफी खुश हो रहा होता है अपने आप को मिरर में देख के, क्योंकि अब वो स्ट्रॉन्ग है, उसके पास फिजिक भी है और वो अपने ओपिनियन में हैंडसम भी है। पर भाई के पास अभी भी पैसे नहीं है, तो वो पहुंच जाता सुपरमार्केट खाना चुराने के लिए। और वहाँ खाना चुराते चुराते भाई की नज़र फिर से चले गई दूसरी जगह। और जो तो कुछ और भी खाने वाला था, बट उसको बहुत जोर का झटका लगता है क्योंकि उस लड़की को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। और फिर वो वही खाना वगैरह चुराता है और फिर वो समझ जाता है कि उसको अभी कुछ करने की ज़रूरत है। तो वो किमरान और नायंग दोनों को बुलाता है अपने घर पे। एंड हियर वी गो अगेन। और हमें एक और बात का पता चलता है कि जो सिस्टम जो के पास है ना, वो उसकी तलवार भी बड़ी करे जा रहा है। अब क्या बोलूँ भाई, छोड़ो। अब जो किमरान थी वो जो के घर आने में लेट हो जाती है और उससे पहले नायंग पहुंच जाती है, तो उसे थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है जो की तरफ से। और फिर किमरान भी इन दोनों को ज्वाइन कर लेती है स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए। अब किमरान तो एक्सपर्ट हो चुकी थी जो के साथ, तो वो नायंग को भी कुछ नए ट्रिक्स और मूव्स सिखाती है जो के ऊपर यूज़ करने के लिए। और फिर यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3 होता है। और इस चीज़ में जो इतना ज़्यादा हाइप अप हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। लिटरली भाई अपना सपना जी रहा है वो बंदा, और ये जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे। और इसी बीच लोंडा एक और स्किल अनलॉक कर लेता है और इस स्किल का नाम है गर्ल्स लिंक। इस स्किल के ज़रिए जो किसी लड़की के साथ अगर कर रहा होगा तो दूसरी लड़की को भी फील करवा सकता है और खुद भी फील कर सकता है दूसरी लड़की को। सबसे पहले तो लोंडा इस स्किल को यूज़ करता है नायंग और किमरान पे, बट बाद में वो किमरान से हटा के इस स्किल का लिंक कर देता है पार्क नामी से। सो इनडायरेक्टली ये 4S हो चुका है। और फिर इन तीनों का एक साथ सुहा करने के बाद उसके थोड़े टाइम बाद जब पार्क नामी नींद से जागती है तो जो और नायंग दोनों पार्क नामी के घर पे आते हैं। पार्क नामी पहले तो जो को देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, बट नायंग घर के अंदर आके पार्क नामी से कहती है दीदी क्यों ना आप हम दोनों के साथ एक गेम खेलो। और तभी लोंडा अपना टाइम स्टॉपिंग एबिलिटी यूज़ करता है पार्क नामी पे। अब पार्क नामी तो स्टॉप हो चुकी है और आखिरकार लोंडा और नायंग दोनों क्या प्लान कर रहे हैं पार्क नामी के साथ करने का, जानना चाहते हो तो पार्ट 3 का वेट करो।